सो यकीन मानिए अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो ट्रस्ट मी दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। आज की रीडिंग में मैं सिर्फ एक टॉपिक कवर नहीं कर रही हूँ, हम लोग मल्टीपल लाइफ के एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपकी लाइफ के मल्टीपल एरियाज यहाँ पे आज कवर करने वाली हूँ, जैसे कि आपकी लव लाइफ, अगर यहाँ पे कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो उसको हम कवर करेंगे, कोई स्पेसिफिक पर्सन या करियर के बारे में, और सबसे इम्पॉर्टेंट व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू, आपकी तरफ क्या आ रहा है। और एक बात याद रखना, जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे आप उसको रख लेना, और जो ना करे उसे जेंटली रिलीज कर देना। पर उससे पहले मैं दिल से आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो भी मेरे मुझसे नए जुड़े हैं लोग और जो भी पुराने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबने मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं और बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट करा है, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अगर आप यहाँ नए हैं तो वेलकम टू दिस फैमिली। यहाँ हम टैरोट के थ्रू गाइडेंस लेते हैं, हीलिंग करते हैं और अपनी एनर्जीज को अलाइन करते हैं। सो मेक श्योर आप कंफर्टेबल हो, रिलैक्स्ड हो और इस मैसेज को ओपन हार्ट से रिसीव करें। सो चलो बिना टाइम वेस्ट किए कनेक्ट करते हैं आपकी एनर्जी से। सो डीप ब्रीथ लीजिए और देखते हैं आज कार्ड्स आपके लिए क्या रिवील करना चाहते हैं। एंड अगर आपको ये एनर्जी पसंद आती है, मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ये एक एनर्जी एक्सचेंज है, जितना आप सपोर्ट देते हैं उतना ही स्ट्रॉन्ग और क्लियर मैसेज आप तक आता है। लाइक, कमेंट और शेयर करके आप इस एनर्जी को और लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं और अपनी इंटेंशंस को यूनिवर्स तक एम्पलीफाई कर सकते हैं। सो अब एक लंबी सांस लीजिए और कनेक्ट कीजिए यूनिवर्स से, अपने डिवाइन से, और देखते हैं आज आपके लिए क्या आता है। तो माय डिवाइन एंजल्स, मेरे फॉलोअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एनर्जीज भेजिए, मैसेज भेजिए, उनकी तरफ क्या आ रहा है, उनकी लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, 10 of wands, and the end of the deck is Temperance. तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं ये कार्ड्स आपके लिए, क्या एनर्जी शो कर रहे हैं। सबसे पहले हम जनरल लाइफ की एनर्जी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एनर्जी जो आ रही है, इट फील्स लाइक कि आप किसी हैवी फेज से गुजर रहे हैं। आप किसी बहुत ही मुश्किल समय से निकल रहे हैं। मेंटली आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं, ड्रेन्ड हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। जैसे आप सब कुछ हैंडल तो कर रहे हो, बट अंदर से ना कहीं आपका दिल जो है, आपका जो दिमाग है, वो थक चुका है। ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे शो हो रहा है इस कार्ड से। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ना बहुत ध्यान से सुननी है। कार्ड्स यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं कि आप इससे बहुत ही जल्दी बाहर निकलेंगे। जो भी आपके अंदर चल रहा है ना, आप उससे बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे। आप एक ट्रांजिशन फेज में हो। आपकी जो पुरानी एनर्जीज हैं, पुराने पेन्स हैं, पुराने पैटर्न्स जो हैं, वो सब डिसॉल्व हो रहे हैं। और हाँ, कुछ लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया था, बट नाउ स्लोली और पावर इज रिटर्निंग। अब आपकी पावर जो है वो धीरे धीरे वापस आ रही है ना। सो अगर मैं लव एनर्जी की बात करती हूँ तो लव लाइफ में एनर्जी काफ़ी इंटेंस है। मैं देख रही हूँ कि आप किसी से ना डील कर रहे हो, किसी के साथ इमोशनली कनेक्शन में हो आप, और वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपको कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, बहुत सारा ना ईगो है, बहुत सारी कन्फ्यूजन है। आप दोनों के बीच में फीलिंग्स तो हैं, बट कोई भी क्लियरली उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। बहुत कन्फ्यूजन्स है। और ये भी हो सकता है कि एक पर्सन ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है रिलेशनशिप में और दूसरा जो है वो इमोशनली वहाँ पे है ही नहीं, वो अवेलेबल ही नहीं है। बट यहाँ पे ये भी है कि फीलिंग्स अभी हैं दोनों के बीच में। ऐसा नहीं है कि जो बात नहीं कर रहा है उसके अंदर कोई इमोशंस है ही नहीं, रिलेशनशिप को लेके कुछ है ही नहीं। बट कन्फ्यूजन्स यहाँ पे मुझे बहुत सारी दिख रही हैं। एक तरफा बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि जो सामने वाला इंसान है वो आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा है, या जब भी कनेक्ट करता है तो बातें जो हैं वो आपकी अधूरी रह जा रही हैं, क्लैरिटी नहीं हो रही है। तो इसको आपको अपने लेवल पे सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो कन्फ्यूजन्स हैं ये डे बाय डे बढ़ती चली जाएंगी। एंड आपकी जो कनेक्शन आप दोनों के बीच में डेवलप हुआ है वो भी धीरे धीरे वीक होता चला जाएगा। तो दोनों को आपस में बात करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा
कम्युनिकेशन, आपस में कम्युनिकेट कीजिए एंड जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कीजिए, तभी आप एक प्यारे और अच्छे रिलेशनशिप की तरफ बढ़ पाएंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, ये मैसेज जो है वो स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे जो आप लोगों का जो आप अलग हुए हो वो कहीं ना कहीं कुछ मतलब घमंड, किसी एक इंसान में घमंड मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ईगो की बहुत ज़्यादा वो आ रही है मुझे फीलिंग की। एक जो है यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हुई आप लोगों की, वो ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है। ज़रूर दोनों के बीच में मतलब ऐसा हो गया होगा कि एक इंसान अपनी गलती को मान ही नहीं रहा होगा, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होगा, और वो जो नहीं मान रहा है उसको बहुत हाई लेवल पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, तभी आप लोगों का दोनों का नो कांटेक्ट हुआ है। बट पता है क्या है, जो इंसान है ये वो बहुत सोच रहा है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा। मतलब आपकी यादें, आपकी बातें सब याद आ रही है उनको, वो बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो इस चीज़ को दिखाना ही नहीं चाह रहे हैं, वो शो ही नहीं करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स। उनके जो अंदर है वो ईगो भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा डर भी है मैं कह सकती हूँ, और थोड़ा सा उनके अंदर पछतावा भी है। और हाँ, कुछ लोगों के लिए पर्सन जो है मैं आपको बोलूँ तो ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। ये आपको अलग अलग तरीके से स्टॉक कर रहे हैं। लाइक कुछ लोगों के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशंस निकाली जा रही हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस उनको दी जा रही हैं कि आप किस स्टेट में हो, क्या सोच रहे हो, क्या अपनी लाइफ में कर रहे हो, इस रिश्ते के बारे में क्या आगे बढ़ाना चाहते हो, नहीं बढ़ाना चाहते हो। तो ये सब चीज़ें यही दिखाती हैं कि हाँ, वो इंटरेस्टेड तो हैं इस रिश्ते में, नहीं तो वो आपको स्टॉक ही क्यों करते, वो आपको छोड़ देते आप जैसे भी जिस हाल में थे। बट बात ये है कि वो खुद से पहल नहीं करना चाह रहे हैं, खुद से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं, और जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक बातें आगे कैसे बढ़ेंगी। तो ये चीज़ है, आप दोनों को फिर वही बात है कि स्टॉकिंग करने की बजाय उन्हें अपना इमोशंस, अपने जो भी बातें हैं वो बैठकर सुलझानी चाहिए और एक्सप्रेस करना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई रिलेशनशिप में है, किसी पर्सन के साथ है, अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन आपके माइंड में है, तो उसके बारे में मैं आपको रीडिंग देती हूँ। आप उस पर्सन के बारे में सोचिए। तो यहाँ पे अगर मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के ये है कि आप लोगों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग तो नहीं है। आप में से ये है कि कोई भी एक दूसरे से इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आप कनेक्टेड तो हैं दोनों, ठीक है। आप पर एक दूसरे को क्या दिखा रहे हो कि आप बहुत बिजी हो और एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो कि आप दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अगर हमारी रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग नहीं हो रही है। एक मतलब कैजुअल सा रिलेशनशिप मेंटेन करके बैठे हैं, बट अंदर से बहुत कुछ है, बहुत कनेक्टेड आप फील कर रहे हैं। एक स्ट्रांग मैसेज देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है आपको लूज करना ही नहीं चाहता, ठीक है। बट वो वही बात है कि आप लोग एक बहुत ही कैजुअल सा रिलेशनशिप मेंटेन करके बैठे हो, जो भी पर्सन के बारे में मैं आपको बोल रही हूँ। तो आपको इसके लिए आपस में एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी, अपने जो इग्नोरेंस को हटाना पड़ेगा। ये नहीं दिखाना है कि मैं बहुत बिजी हूँ, एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा मिलोगे, जितनी ज़्यादा बातें होंगी, उतना ही आपका रिलेशन अच्छा और मजबूत होता चला जाएगा। अब बात करते हैं कि फ्यूचर में आपकी तरफ क्या आ रहा है, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट टू यू। यहाँ पे मैं एक शिफ्ट देख रही हूँ। आपकी लाइफ में एक सडन शिफ्ट आ सकता है, अचानक से कुछ बदल सकता है। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है। कोई न्यू बिगनिंग किसी अपॉर्चुनिटी के रूप में आ सकती है, किसी इंसान से कम्युनिकेशन के रूप में आ सकती है ना। लेकिन एक कंडीशन है, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी को एलिवेट करना होगा। अगर आप पास्ट में ही खोए रहोगे कि ऐसा था तो मैं ऐसा क्यों करूं, या करूं कि नहीं करूं, तो फिर आपके लिए नए दरवाजे नहीं खुलेंगे। तो ये न्यू डोर्स ओपन होंगे भी तो वो आपसे मिस हो जाएंगे। आप ओवरथिंक को छोड़िए, डाउट्स को छोड़िए। यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आर यू रेडी फॉर बेटर और नॉट है। तो आपको अपने दिमाग से जितने भी डाउट्स, कन्फ्यूजन उनको हटाना है एंड नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना है। डेफिनेटली आपको आगे मनी मिलेगा, करियर वाइज जो है सक्सेस मिलेगी, आपका टाइम इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंसेस में,
फाइनेंशियल स्ट्रेस था, जॉब इश्यूज थे, वो चीज़ें जो है धीरे धीरे उनके लिए स्टेबलाइज होनी शुरू होंगी। और एक मैसेज क्लियर है कि आपको अपनी वर्थ को ना रिकग्नाइज करना होगा। देखिए क्या होता है कि हम कई बार ना कुछ स्टेप्स नहीं लेते हैं, बस ऐसे ही छोड़ देते हैं कि भाई हमारे तो किस्मत में इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। बट ऐसा नहीं होता है। आपको सोचना होगा। एक तो सबसे पहले ना एनर्जी से कनेक्ट हुई है, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में, ठीक है, और अपने पोटेंशियल को यूज़ कीजिए और उसको समझिए। तो डेफिनेटली अब आपकी सिचुएशन चेंज होकर कैसे नहीं रहेगी। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो आपको डाउट नहीं करना है, आपको एक्शन लेना है उसके लिए। अगर मैं फाइनल मैसेज यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ तो आपको एक तो सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल देना है कि आप अकेले हैं। इवन इफ इट फील्स लाइक ना एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट, सब कुछ बिखर रहा है, कुछ सही से नहीं चल रहा है, तो आपको यकीन मानना है कि हर चीज़, एवरीथिंग इज अलाइनिंग। जो लोग आपको हर्ट कर कर गए हैं ना, वो भी आपको स्ट्रांग बनने के लिए ही आए थे। आपको इस चीज़ को समझना है, वो आपको कभी परमानेंटली लीव नहीं करेंगे। ट्रस्ट द टाइमिंग्स, ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने आप को ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट योर सेल्फ। तो मैं यही कहूँगी, अच्छा टाइम आ रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं। बस एक तो आपको अपने पोटेंशियल को पहचानना है और एक अपने आप पे डाउट नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं रहना है, ठीक है। एंड मैं यही कहूँगी, अगर अब मैं पर्सन के बारे में बात करती हूँ, चाहे आप किसी पर्सन से अभी हैं कनेक्टेड या आप नो कांटेक्ट में हैं, उसमें यही है कि देखो एक तरफा तो काम नहीं चलता है ना, कि आप ही आप एफर्ट्स दिए जा रहे हो, सामने वाला कभी तो कंफ्यूज्ड है, कभी वो ईगो में है, कभी वो डाउट में है कि मैं क्या बोलूँ, क्या बात करूँ, नहीं करूँ। तो इमोशंस जो हैं वो टू वे प्रोसेस है, दोनों को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, एक के एक्सप्रेस करने से नहीं होगा। तो आप उनको टाइम दीजिए, वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपने मन की बात आपके सामने रखें, तभी चीज़ों में सुधार आएगा, तभी आप दोनों का बॉन्ड जो है वो आगे बढ़ेगा और स्ट्रॉन्ग भी होगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आज की रीडिंग यही थी। आई होप आपको ये रीडिंग जो है कुछ आपके लिए इंसाइट्स लेके आई हो, आपको कुछ हेल्प मिली हो। एंड अगर ऐसा है तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। अपनी एनर्जीज मुझे भेजिए, इन कार्ड से कनेक्ट हुई चैनल से को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह से और भी रीडिंग्स आपके लिए लेके आती रहूँगी। आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊं, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर अपनी सजेशंस देना, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए वो रीडिंग्स करूँगी। सो थैंक यू सो मच एज ऑफ नाउ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑलवेज। थैंक यू सो मच।